श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी और इस इमरजेंसी मीटिंग में 2 रेजोल्यूशंस को पास किया गया है। सबसे पहला तो ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को सीधे तौर पर नकार दिया गया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता मौजूद है। सर, क्या सोचते हैं इस मीटिंग के बारे में जो इमरजेंसी तौर पर रखी गई थी और दूसरी तरफ जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी सीधे तौर से नकार दिया गया है? देखिए, इनके नकारने से कुछ होने वाला नहीं है। देश संविधान के साथ चलता है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दोनों सदनों में बहुमत के साथ जब कोई बिल पास होता है तो स्वाभाविक बात है कि वो कानून बनता है। और ये पता नहीं कौन से तरीके से जी रहे हैं, इनको लगता है कि शायद हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट आएगी। भाई, भारत में रहते हैं आप, तो भारत की बात माननी पड़ेगी। भारत कानून के तहत चलता है और आपके मानने ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार के जो रेजोल्यूशंस हैं नहीं, ना तो पारित करने चाहिए, ना उनको लाना चाहिए। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जिम्मेवारी के साथ आप संविधान के पद पर बैठे हैं तो ऐसा करना सरासर गलत है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उमर अब्दुल्ला सरकार अभी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से नाराज है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर्स की गई हैं उसमें कहीं उनसे पूछा नहीं गया, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई है। क्या सोचते हैं? देखिए, ये किसका दायरा है, इनको मिल बैठ के तय करना है। और ये भी इनको होना चाहिए कि यूटी में जो एक किसी को पावर्स रहती हैं सरकार को, उसी आधार पर वो काम करना चाहिए। इनका आपस का मसला है, बैठ करके सुलझाएंगे। मुझे लगता है कि जो केएस अफसर्स हैं, दूसरे अफसर्स हैं, कहीं ना कहीं दायरे को अपने को तय करना पड़ेगा। आपका इतना तजुर्बा है इस फील्ड में, क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से एक अनबन दिखाई दे रही है एलजी के बीच में और सरकार के बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर अब दिल्ली बनने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी पहले यही सिस्टम था कि ऑपोजिट पार्टीज के होने की वजह से एलजी के बीच में और वहाँ के सीएम के बीच में बनती नहीं थी। देखिए, जब बातों में क्लैरिटी आती है तो उससे सारी समस्याओं का वही हल है और संवाद के साथ ये चीजें होती हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बाहर बैठ करके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपस में बैठे होते तो ज्यादा अच्छा होता, ना तो लोगों के बीच में कोई मजाक का विषय बनता और ना ही वो पहले जान लेना चाहिए कि क्या हमारे दायरे में है, क्या हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, वो काफी नाराज है और उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर। क्या सोचते हैं? कांग्रेस को आदत पड़ गई है, जब चीजें तय होती हैं उसका वो केवल राम मंदिर को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके अलावा जो राम सेतु है उसको लेकर के जाते हैं, सनातन के बहुत से विषयों को लेकर के। कांग्रेस, उनका क्या स्टैंड है कांग्रेस के, मुझे लगता है कि एक उनकी बी टीम है, जो वो कहेंगे वही करेगी। कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है, तो उनकी बातों पर ना तो देश ध्यान देता है, ना उनकी अपने पार्टी के लोग ही ध्यान देते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, जम्मू।